स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे। आज उन्हीं फार्मूलाज को प्रैक्टिस करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपको बहुत ही ध्यान से देखने हैं क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल्स में एक मेथड छुपा हुआ है कि हम किसी भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने बात की थी वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, और हम जो डिफरेंशिएशन को डिफाइन करते थे कहते थे कि हम d अपॉन डी एक्स इज द डिफरेंशिएशन, ऐसे तो बोलते थे। तो d अपॉन डी एक्स को हम डिफरेंशिएशन से बताते थे कि सपोज इफ वी हैव एनी वेरिएबल लाइक दिस with respect to we want to differentiate some function with respect to x, then we say the differentiation of that particular function, suppose वो particular function जो है इस ब्रैकेट में लिखा होगा, so the differentiation of this particular function with respect to x can be represented by d over dx, right? If you want to do integration with respect to something another variable which is say y, then the differentiation of any particular function with respect to y is written as like this। तो हम जिसके भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसको यहाँ नीचे वाले d के साथ लिख देते हैं। तो ये सारी बातें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, वो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, और यहाँ पे ये जो कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं ये मैंने ऐसे ही खाली प्रैक्टिस के लिए लिख लिया। अगर आप भूल जाए तो आपको याद आ जाए बड़ी आसानी से। वैसे तो आपको सब ये याद ही होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 5। तो वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें से वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे 3 क्या है, एक कांस्टेंट है, और x वेरिएबल है, और फिर से उसकी जो पावर है -5 वो कांस्टेंट है। ठीक, या हम -5 को अलग नहीं देखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि -5 एक कांस्टेंट है, नहीं, x टू द पावर -5 हम एक साथ देखेंगे क्योंकि ये पूरा एक ही टर्म है। ठीक, तो ये क्या है, एक वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वेरिएबल x दे रखा है। तो बेसिक सिंपल क्वेश्चंस में अगर ऐसा दिया हो तो हम ऑटोमेटिकली ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगर कुछ और दिया होता, जब तक कि गिवन ना हो कि आप इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, तब तक आप खुद ही पहचान करेंगे कि कौन सा वेरिएबल है और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जैसे ही हम 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमने कुछ गाइडलाइंस पहले वाले उसमें बताई थी कि अगर कांस्टेंट होगा हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर कांस्टेंट किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, ठीक, उसका एक फैक्टर बन के आया हुआ है तो हम उसको कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अगर अलग से दिया हुआ है तो हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और उसको 0 लिखते हैं, क्योंकि किसी भी, यहाँ इसमें लिखा नहीं है, क्योंकि किसी भी जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा 0 ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें निकालना है dy ओवर dx ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब वो पर्टिकुलर फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है। क्या फंक्शन है हमारे पास, ये है 3x टू द पावर -5। हमें इस का डिफरेंशिएशन करना है। तो 3 का तो होगा नहीं क्योंकि एक नंबर है, तो 3 को हम वैसे का वैसे ही आगे निकाल लेंगे। तो आप 3 को ऐसे लिखें, मल्टीप्लिकेशन में है, और x टू द पावर -5 का डिफरेंशिएशन x टू द पावर -5। अगर आप सिर्फ इसी टर्म को देखेंगे तो ये किस फॉर्म में है, ये जो पूरा टर्म है ये है x टू द पावर n के फॉर्म में, जहां पे n की वैल्यू कितनी है, -5। तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो इस तरह से होगा n x टू द पावर n - 1। तो n कितना है, यहाँ पे -5 है, तो विल राइट हियर -5 और x टू द पावर -5 -1 x टू द पावर -5 -1, ये आ गया। ठीक, और बचा फिर x। तो x का x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है ये तो आप लोगों को याद ही होगा, कितना होता है, दिस इज 1, राइट। सो दिस इज लाइक दिस। सो वी हैव सम कैंसलेशंस हियर, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, एक आएगा। सो अब यहां से देखें, ये 3 × 5 इज -15। सो वी हैव -15 x टू द पावर, ये कितना आया, -6। ओके, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो आया।
तो पता लगा कैसे करते हैं, चलो एक और ट्राई करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये कह रहा है कि आपको डिफरेंशिएट करना है 1/5 x को, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले देखें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे x है, तो हम ऑटोमेटिकली ही क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब इसको कर दो। अब देखो, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो 1/5 क्या है, यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन में है, एक फैक्टर जैसा है, इसका मल्टीपल है वी कैन से। तो 1/5 हमने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचेगा, d/dx, और अंदर बचा 1/x, 1/x ये बचा अंदर। तो अब देखो 1/x को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इस पूरे वाली फॉर्मूले की लिस्ट में कहीं 1/x का कुछ दिया हुआ है, कहीं हमें 1/x लिखा हो, नहीं है ना। तो 1/x को हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे x टू द पावर n की फॉर्म में। जब हम इसे x टू द पावर n की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1/5 d/dx, d/dx, और यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर, हम x को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1। तो अब ये वापस से किसकी फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n की फॉर्म में आ गया। क्या अब इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। ये जो 1/5 है ये यहाँ ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो अगली बार ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर, तो ये अगली बार x टू द पावर n की फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा। यहाँ पे देखो x टू द पावर n, जहाँ n की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो फिर से इसको कैसे करेंगे, तो ये 1/5 ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा -1 x टू द पावर -1, क्योंकि फॉर्मूले में है n-1, तो n की जगह है ये, इसमें से हमें माइनस करना है -1। और फिर x का डिफरेंशिएशन होगा, तो x का डिफरेंशिएशन होता है dx/dx, जैसे हमने ऊपर किया था। तो dx/dx इज 1 आ जाएगा, वो आप ऑलरेडी अंडरस्टूड ऐसे मान लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ का 1 है वो d/dx का। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे y होता तो हम y की जगह x की जगह क्या लिखते, x की जगह लिखते, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, dx/dx, तो फिर यहाँ हो जाता dy/dx। तो ये हो जाएगा, ये 1/5 पहले वाला था, ये -1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/-5 या -1/5, एक ही बात है, x टू द पावर -2, ठीक, ये x टू द पावर -2 है। आप इसको 1/x² के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन, ये तो बड़ा इजी है, कोई भी कर लेगा इसको। सो मैं इसको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ और आप लोग खुद इसे ट्राई करने की कोशिश करना। तो पहले इसकी पावर सॉल्व कर लेना और ये फिर आसानी से हो जाएगा। तो कैसे होगा, सो दिस इज 6, एक दिया है आपको और दिया है x², और x² की पावर कितनी है, x² की पावर है 3/2। तो अगर हमें पावर सॉल्व करनी आती है तो ये 3/2 किस में होगा, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा, और फिर हम 2 से 2 यहाँ कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x³। ठीक, तो हमारे पास जो फाइनल फंक्शन निकल के आया, ये आ गया 6x टू द पावर 3। तो अब आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। क्या ये डिफरेंशिएट हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है। सारे लोग इसको डिफरेंशिएट करके मुझे फोटो खींच के पर्सनली सेंड कर देंगे, और मैं देख लूंगा कि किसको कितना आया या किसने कैसा किया। ठीक, बहुत ही इजी है गाइस, बहुत ही इजी है, कोई भी कर सकता है इसको। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट x टू द पावर 6 x की पावर 5 प्लस 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 7। तो इस तरह का, और ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, अब देखो जैसे ये ऊपर लिखा है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से क्वेश्चन नंबर थर्ड में तुमको सॉल्व करके बता देता हूँ, और जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व होगा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा, दोनों सेम ही तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। तो मैं एक को सॉल्व कर देता हूँ, एक आपके लिए प्रैक्टिस को छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ कह रहा है
क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट, ये इसने क्लियर कर दिया कि ए बी और सी जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या है 6 4 3 2 -7, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 6 4 3 -3 2 -7, ये सब क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो एकदम सेम होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कह रहा है कि डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट अब हमें ये तो बताया नहीं किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो ये फंक्शन किसका है, ये जो पूरा फंक्शन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये एक्स का फंक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम कर देंगे इसको डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल फंक्शन, यहाँ लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा तो आप लोग अज्यूम कर लेना कि यही वाला फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो इस तरह से हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करने का मतलब है कि आप अगर इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आपका जो डिफरेंशिएशन है वो अलग अलग हिस्सों में आराम से पहुंच जाएगा। जैसे एक बार जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे वो करेंगे ए एक्स क्यूब का, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सबके साथ ए एक्स क्यूब का, प्लस जो फिर डिफरेंशिएशन होगा वो किसका होगा बी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, बी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अच्छा डी बाई डी एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, डी एक्स प्लस सी एक्स, so we have the differentiation of this d by dx, d by dx of cx, इसका डिफरेंशिएशन प्लस यह है d by dx of any constant d। ठीक, तो अब देखो ये किस फॉर्म में है, ये है हमारे इस तरह के हमने पहले वाले क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो ए क्या है, ए यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको हम बाहर ले आएंगे डिफरेंशिएशन की, क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएशन हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको दो चीजें अभी पता लगेंगी, अभी पता लगेगा वो क्या है। तो ए क्या आ जाएगा ए, अब देखो ए बाहर आ गया, अब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा किस फॉर्म में होगा, वो एकदम इसी फॉर्म में होगा एक्स टू द पावर एन। तो यहाँ आ जाएगा, देखो डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो n की जगह कितना है 3, तो यहाँ जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, और x टू दी पावर 3 में से क्या हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा n माइनस 1, समझ आया। फिर यहाँ क्या बचा होगा d ओवर डी एक्स, तो d ओवर डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका 1 बनाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से, प्लस ये डी ओवर डी एक्स बी एक्स स्क्वायर, तो बी एक्स स्क्वायर में बी बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे करेंगे 2 आगे आ गया, और एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, प्लस यहाँ पे सी एक्स है, तो सी बाहर आ गया, एक्स की पावर कितनी है यहाँ बताओ, एक्स की पावर है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 माइनस 1, और फिर x का डिफरेंशिएशन है ना, ऐसे करके एक dx ओवर dx वाला टर्म आएगा, उसको मैंने 1 मान लिया पहले। ठीक, ऑलरेडी अब मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं क्योंकि थोड़ा टाइम जाएगा। और ये है dx ओवर dx ऑफ d वेयर d इज द कांस्टेंट, तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, तो वी हैव प्लेस्ड 0 हियर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप जिसको जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a और इंटू 3, सो दिस इज 3a, और ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस d ओवर dx की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर फंक्शन अनचेंज रहेगा, तो ये हो जाएगा 2b इंटू एक्स, 2 माइनस 1, तो x ही बचा, तो x लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये आ जाएगा c x की पावर 0, x की पावर 0, तो किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। सो लेट मी राइट, इरेजर से इसको थोड़ा सा इरेज कर दो, और यहाँ पे लिखो अब 1,
सो वी हैव 1। तो 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे c का, तो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे और c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c आने वाला है, तो इसलिए हम 1 को भी हटा देंगे और हमारे पास सिर्फ बचेगा अब c। सो वी हैव ओनली c नाउ, लाइक दिस। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि वहां पे ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 6 दे रखी है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, यहाँ पे डी भी है और फिर ई है कोई कांस्टेंट, ऐसा मान सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक, जिसको ये लिखना है ना, अब तुम लोग को नोट भी करना होगा ना कॉपी में, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहां से नेक्स्ट है हमारे पास 5x टू द पावर -3/2 4x रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 7x। तो ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन ही है। आप जब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट कैसे स्टार्ट करेंगे, डी ओवर डी एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा फंक्शन उतार लेंगे एक बारी। यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा टाइम जाएगा, इस तरह से। अब फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ईच टर्म में, तो हो जाएगा 5 डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ 5 एक्स टू द पावर -3/2 इसके साथ एंड प्लस डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 4 बाई रूट एक्स, ये हमें दिया हुआ है, प्लस डी वाई ऑफ, अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स and we have minus d by dx of 7 divided by x. So this is, we have this all. तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए फिर से, तो 5 आगे आ जाएगा है ना, और x टू दी पावर कितने है, -3/2 ये है। अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये इसी फॉर्म में है अभी तक, n x की पावर n-1 के फॉर्म में है, तो जैसे अब इसके फॉर्म में आएगा तो हमें n आगे लेना पड़ेगा, तो आगे आ जाएगा -3/2, पहले टर्म को सॉल्व कर रहे हैं तो याद आएगा आगे -3/2, और जैसे ही -3/2 आएगा और फिर ऊपर क्या हो जाएगा, एक पावर में माइनस भी हो जाएगा। तो देखो लिख दे रही हूँ, यहाँ यहीं पे लिख दे रहा हूँ, -3/2 x to the power -3/2 -1, इससे this is -2, this is -1, राइट। सो प्लस सेम यहाँ पे क्या है 4, तो 4 आगे आ गया। अब देखो ये है रूट एक्स की का मतलब होता है किसी की पावर जहां पे रूट लग जाती है तो उसका पावर हो जाता है 1/2। तो यहाँ पे है, इसको लिखा जा सकता है, रूट एक्स को लिखा जा सकता है x की पावर 1/2। जब वो पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1/2, x टू द पावर -1/2 -1/2। ओके, ये रूट एक्स का हो गया। तो सेम यहाँ पे क्या है, हमारे पास 7 है, तो 7 बाहर आ गया और अंदर कितना बचेगा, माइनस, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, डी बाई
dx और यहाँ बचेगा 1/x। सो ये इस तरह से 1/x बचेगा यहाँ पे 1/x और ये हो जाएगा 7। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद -15/2 आ जाएगा, -15/2 15/2 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से और अंदर आ जाएगा। अब देखो, अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा -2 -3 -5/2 x टू द पावर -5/2 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5/2 और यहाँ से हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है ना, देयरफॉर तभी हम यहाँ पे d/dx लिखा है। तो जब d डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हट जाता है, तो मैंने लिख रखा है, इसका मतलब मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इस देखो 1/2 आगे आ जाएगा -1/2 और फिर क्या हो जाएगा 1/2 आगे आ गया और अब इसकी पावर में से -1 हो जाएगा। तो हो जाएगा, जैसे हम देखो यहाँ करके बता रहा हूँ सिर्फ, तो जैसे ही यहाँ -1 होगा, -1 होने के बाद ये हो जाएगा -2 -1 -3/2। तो x की पावर कितना हो गया -3/2 -3/2 और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, तो मैं उसको भी लिख नहीं रहा हूं, तो इसको मिटा देते हैं। -3/2 तो दिस इज माइनस, ये हो गया 7 के बाद कितना है, अभी देखो अगर तुमको याद होगा तो पीछे वाली स्लाइड में हमने कर रखा है 1/x को अभी सॉल्व किया है हमने, तो 1/x का जो सॉल्व किया था उसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा। अच्छा फिर से करके बता दे रहा हूँ, x ऊपर जाएगा तो x की पावर होगी -1, तो फिर वो -1 आगे आएगा, तो -1 जब आगे आएगा तो वो इसको प्लस बना देगा और फिर x की पावर -1, तो दैट इज x टू द पावर -2 और d/dx की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। आप इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक, तो ये टर्म ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा के 2 लिख देता हूँ जल्दी से। तो मैंने इसको मिटाया, यहाँ पे लिखेंगे अभी, यहाँ पे इस -4 की जगह आ जाएगा 2 और ये जो माइनस है ये आगे आके इस वाले माइनस को बना दे, इस वाले प्लस को बना देगा माइनस। ठीक, तो इस पूरे को मिटा देता हूं मैं, तो याद रखेंगे हमें क्या लिखना है वहां पे -2 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम -2 लिख देते हैं जल्दी से, तो ये वाला 2 कैंसिल कर दो, ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर -15/2 x टू द पावर -5/2। सो दिस इज -5 माइनस x की पावर -5/2 -2 x की पावर -3/2 प्लस 7 x की पावर -2। तो ये सारी चीजें इसमें, तो यहाँ से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे यू ऑल।